हम अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद आफ्टर डिनर इंशाल्लाह हैदराबाद एयरपोर्ट। के बाद मैं आपको दूंगा रिव्यू इन फ्लाइट एक्सपीरियंस का एयर अरेबिया का, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फ्लाइट थी, क्या क्या इसके अंदर यूनिक है, या किस तरह से इसमें एक्सपीरियंस किया जाए। बस दैट्स इट, देन आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट। पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। तो टोटल हमारा जो सफ़र का ड्यूरेशन हुआ है गुलबर्गा से लेके हैदराबाद एयरपोर्ट का, हम निकले थे तकरीबन 9 बजे और अब हो रहे हैं 12:30 बजे। तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे में हम पहुंच गए। बीच में हम लोग ने खाना खाया, चाय शाय पी, फॉगी वेदर के मज़े लिए, और अब हम आ गए हैं HYD RGI एयरपोर्ट। तो नीलोफर की चाय पी के चलूंगा, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ मिलती है करक, क्योंकि चाय के बगैर ये सफ़र अधूरा है। तो चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, बट चाय तो चाय है, चाय के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, और अगर टाइम नहीं है तो टाइम बनाना पड़ेगा। कर ही सकते हैं बाबू। अपनी नीलोफर की गर्मा गर्म चाय हो गई है तैयार। तो अच्छी अच्छी ईरानी चाय, हैदराबादी चाय पीकर आप अपनी फ्लाइट की शुरुआत कर सकते हो। हमारी जो फ्लाइट का चेक इन काउंटर है एयर अरेबिया का, वो है एम पर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि का एक मार्क है, गेट है, और मैं अभी जा रहा हूँ चेक इन करने के लिए एम और एन पर। तो जो भी एयर अरेबिया से ट्रैवल कर रहे हैं, आप हैदराबाद एयरपोर्ट पर आ रहे हो, तो आपको पता लगना चाहिए कि आप लोग अगर एन पर आओगे, एन नंबर गेट पर, तो आपको एयर अरेबिया का चेक इन काउंटर मिलेगा। तो ये है एयर अरेबिया का चेक इन काउंटर। यहाँ पर रैपिंग की जा रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा लगेज का थोड़ा सा इशू है। पर चलो भाई, चेक कर लेते हैं कि आखिर हम पास होंगे या प्रॉब्लम में होंगे। जो भी होंगे देखा जाएगा, लाइन काफ़ी लंबी है, लेट्स सी। तो ये सारा कुछ अपनी लाइन लगी हुई है, और ये सब लोग 4 बजे की फ़्लाइट से जा रहे हैं शारजा। आप देख सकते हो कितनी सारी लाइन है, और अभी अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, कैसा सीन होगा, ये सब कुछ अभी जानना है। उस तरफ है एमिरेट्स, ये देखो एमिरेट्स का गेट, और ये है एयर अरेबिया का गेट। तो और उस तरफ है इमिग्रेशन, दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट, क्योंकि वो एक बार आप क्रॉस कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई आपने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, और अब आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। इसीलिए हमको जल्दी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 घंटे पहले आ जाते हो ना, तो आपको जल्दी से जल्दी सब चेक इन वगैरह हो जाएगा, फटाफट आप सब कुछ कंप्लीट कर कर आप जा सकते हो। अगर आप लेट आओगे तो आपको फिर लाइन में लगे रहना पड़ेगा, और ये लाइन ख़त्म होने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। जिसको लाइन में ठहरना है वो ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक इन करेंगे तो लगेज का कुछ इशू आ जाएगा, इशू तो कहीं ना कहीं होगा ही। इसको और सीमलेस बनाने के लिए मुझे लगता है कि और थोड़ा सा स्टडी और थोड़ा सा लोगों को कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से चेक इन और भी आसान करें, जल्दी जल्दी करें, लोगों को ठहरना नहीं चाहिए। इसका अभी तक पता नहीं है तोड़ क्या निकला है। कोई कोई ऑनलाइन चेक इन कर लेता है तो उनको पता लगता है अरे यार आपका तो लगेज ज़्यादा है और आपने ऑनलाइन चेक इन किया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक इशू आ जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो ट्रैवल करते रहते हैं उनको पता है। तो ये है एयर अरेबिया का प्रायोरिटी चेक इन, ये आता है अल्टीमेट फेयर के साथ। तो यूजुअली अगर आपको इतनी बड़ी लाइन स्किप करनी है तो आपको अल्टीमेट फेयर लेना ज़रूरी है। मैंने ट्राई भी किया कि हम लोग मतलब मैं एड ऑन में ले लूँ, पर एड ऑन में ये चीज़ है नहीं। तो एयर अरेबिया प्लीज़ इसको एड ऑन में डाल दो, ताकि टिकट इशू करने के बाद भी हम लोग इसका मतलब एज एन एड ऑन हम इसको परचेज कर सकें। इसमें आपको एडिशनल लगेज भी मिलता है और क्विक चेक इन भी मिलता है। तो टू स्किप द क्यू आपको प्रायोरिटी चेक इन लेना चाहिए, इट्स वेरी गुड। मतलब आपका चेक इन वाला बोरिंग काम ख़त्म हो जाएगा, यू विल गेट क्रॉस दी बोर्डिंग एंड इमिग्रेशन, सॉरी यू विल गेट, आप बोर्डिंग चेक इन ख़त्म कर कर आप इमिग्रेशन ख़त्म कर लोगे, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक टूवर्ड्स बोर्डिंग गेट्स। तो हमारा जो बोर्डिंग है वो शुरू हो गया है, 28A है,
और ये है गेट, और अभी इतनी लंबी लाइन से हमें गुजर के जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम सामने नहीं हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा until and unless we get to the point where I can show my boarding pass, और मेरा बोर्डिंग पास दिखा के फिर हम लोग अंदर जाएंगे। मज़े की बात यह है कि मेरा जो लगेज का इशू था वो क्लियर हो गया, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट मुझे अपना सारा बैग ओपन करना पड़ा। बैग ओपन करने के बाद मुझे अपने सारे लगेज के सामान इधर से उधर शिफ्ट करने पड़े। अनफॉर्चुनेटली एयर अरेबिया वाज हेल्पफुल एंड सारा लगेज चेक इन में डालने का मौका मिला। अभी हम लोग हैं लाइन में। वंस आई गेट क्लियर दिस देन वी विल बी एंटरिंग एयर अरेबिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी विल सी हाउ द एयरलाइन इज़। अब तक तो सब स्मूथ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चेक करते हैं आगे कैसा होगा, कैसा सीट रहेगी, कैसा कन्वीनियंस है इस एयरलाइन। तो ये जो लाइन है, ये लेफ्ट वाली लाइन है जोन बी की और राइट वाली लाइन है जोन सी की। तो जोन बी वाले हैं जो सीट नंबर 10 to 19 है, और जोन ए है जो सीट नंबर 1 to 10 है। तो जो 1 to 10 सीट नंबर होती है ना, ये सीट होती है फर्स्ट रो, और वो होती है ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बिकॉज इट इज़ बट लेग स्पेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बिजनेस क्लास वाला कंफर्ट मिलेगा, बट इट इज़ जो लंबे हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए दिस इज़ मोर प्रेफर्ड। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीट बुक करो तो ये देखना कि आपका जोन कौन सा है और कौन सी सीट आप बुक कर रहे हो, जिसके वजह से आपको पहली बोर्डिंग मिले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आखिरी करो इसीलिए लो ताकि आपकी बोर्डिंग पहले हो जाए। तो चलते हैं फ्लाइट के अंदर। तो फाइनली बोर्डिंग हो गई है, चेक इन हो गई है, और मैं जा रहा हूँ एयरक्राफ्ट की तरफ। लेकिन अभी रात के 4 बजने को है। 4 बजने के लिए सिर्फ 10 मिनट कम है, और ऑलमोस्ट सिर्फ 10 मिनट्स में हमारी फ़्लाइट निकलेगी। हेलो सर, 10 मिनट्स में हमारी फ़्लाइट निकलेगी। और यानी कि मतलब अगर मैं एक आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से एक्सपीरियंस था, तो भाई साहब एक कंफर्टेबल शूज़ आप लोग ले लेना, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कंफर्टेबल शूज़ ले लेना ताकि आपको ठहरने के लिए आसानी हो, चलने के लिए आसानी हो एयरपोर्ट पर, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज है यार, और बहुत ज़्यादा ठहरना पड़ता है। और इसके अलावा जो 4 बजे की फ़्लाइट होती है, मिडनाइट वाली फ़्लाइट होती है, इसको कहते हैं रेड आई फ़्लाइट। तो आई एम फ्लाइंग रेड आई फ़्लाइट, 4 AM का डिपार्चर है, एंड वी आर एट द ब्रिज। तो ये है एयरक्राफ्ट कनेक्टिंग ब्रिज। पहले ये होता था कि ये जो होते थे ये ग्लास के नहीं होते थे, दिस यूज टू बी कवर्ड। तो उसका एक अपना मज़ा था कि जब आप यूजुअली फ्लाइट में एंटर करते थे तो ये सारा कुछ कवर होता था। तो जैसे ही आप एंटर करते तो आप सीधा एयरक्राफ्ट देखते। तो जब मैं बचपन में ट्रैवल किया करता था, दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि द मोमेंट यू डायरेक्टली एंटर एंड इट्स एन एयरक्राफ्ट, मतलब पूरा यहाँ से वहाँ पूरा जो है ना कवर्ड है, और जैसे ही आप एंटर करते हो तो सीधा एयरक्राफ्ट में एंटर करते हो। तो दैट वाज समथिंग एक्साइटिंग। तो जिस तरह से मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से सारा कुछ कवर हुआ करता था पहले। तो पूरा ब्रिज कवर किया जाता था। तो मैं मेनली एविएशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो मुझे एविएशन एंड हैंडलिंग किस तरह होती है, तो बेसिकली ये होता है, अगर आप समझ लो कभी भी अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है तो हर फ्लाइट के हैंडलर्स होते हैं, ग्राउंड हैंडलर, जो ओवरफ्लाई परमिट दिलाते हैं, फ्यूलिंग एंड टैक्सिंग। टैक्सिंग बोलते हैं जब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पर आ जाए, इसको टैक्सिंग कहते हैं। तो जो हैंडलर्स होते हैं अगर वो अच्छे हैं, ठीक है, जिस तरह से अगर वो आपको टाइम पर परमिट दिलाते हैं, ग्राउंड स्टाफ आपके लिए अवेल करते हैं, तो इस तरह से फ्लाइट कभी डिले नहीं होती। लेकिन अगर आपकी ग्राउंड हैंडलिंग सही नहीं है, आपके ऑपरेशन टीम सही नहीं है या ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, तब आपको यूजुअली ऑपरेशंस में इशू आएगा। तो अभी हमारी जो फ्लाइट है दैट इज़ एट 4 AM, इट्स अ रेड आई फ्लाइट, और सिर्फ 10 मिनट्स है फॉर टैक्सिंग। देखते हैं अगर ये फ्लाइट डिले होती है या ऑन टाइम रहती है, दैट विल also help us to review Air Arabia's on-time performance. तो व्यूअर्स, हम लोग फाइनली आ गए हैं एयर अरेबिया। फाइनली हम हैं एयर अरेबिया के अंदर, और ये है अपनी फ्लाइट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ देयर सीट विच लुक्स गुड। और ये है A320 न्यू एयरक्राफ्ट, और इट्स ऑन टाइम एज ऑफ नाउ। तो ये अगर आप देख सकते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट रो, दीज आर नंबर 6th रो। एंड और हमें किसी की प्रीवियस सी ब्रीच नहीं करनी चाहिए, तो आई विल बी पुटिंग माय फोन डाउन।
और मैं अपनी सीट ढूंढ रहा हूँ जो कि है 9। तो यूजुअली आप देख सकते हो ये होती है स्पेस एयर अरेबिया में, लेग स्पेस जिसको आप कहते हैं, क्योंकि ये सीट थोड़ी सी लीन है तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है। बट मैं डी बोर्डिंग के टाइम पर आपको बताऊंगा कि सामने जो एडिशनल लेग स्पेस वाली है, एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली सीट। ओके, तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले कि अल्लाह ने मदद की मेरी, तो ही मैं इस फ्लाइट पर चढ़ पाया। इट्स अ रेड आई फ्लाइट, जैसा मैंने आपको बताया। इट्स 4 AM नाउ और 4 बजे इसकी टैक्सिंग होनी थी, यानी कि इट शुड हैव बीन ऑन द रनवे। तो चेक करते हैं कितना टाइम होगा। तो सीट है, इट्स अ कंफर्टेबल सीट आई कैन से, बट आई एम 6 feet tall, so I don't think so it's much of a leg room, but it is good. मैं आपको और भी दिखाऊंगा। And we get this safety rules if you must read it. अगर आपको चाहिए आप देख सकते हो। एंड लाइक आई सेड, ये है एक A320 एयरबस, और अरबी में, हिंदी में और इंग्लिश में अनाउंसमेंट हो रहा है। पायलट का अनाउंसमेंट होगा और वो अनाउंसमेंट होगा फाइनल। और इसके बाद आई वांट टू सी कि मतलब मैंने सुना है कि जो इस्लामिक प्रेयर है फॉर जर्नी वो भी इस फ्लाइट पे अनाउंस होता है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट ईगरली, because always keep your camel tied and then put your trust in Allah. So let's see how it goes. और मैं जब तक आपको बताता हूँ कि इसकी सीट कैसी है, कन्वीनियंट है, और किस यू कैन सी मैंने अपना बैग रखा है नीचे। ओके, और बैग रखने के बाद ये सीट बच जाती है। ठीक है, यहाँ पर आएगा हैंड रेस्ट। ओके, सो वी कैन से इट इज़ गुड, नॉट मतलब फॉर अ बजट एयरलाइन इट्स फाइन। बजट एयरलाइन के हिसाब से इतना सही है। और ये है अपना, अब अगर मेरी सीट है 19A, ओके, और 19A में आपको मतलब देखो डायरेक्टली आपको विंडो नहीं मिलेगा। यू कैन आइदर लुक इन द फ्रंट और इन द बैक। तो द बेटर इज अगर आप ऐसा बैठ रहे हो तो आपको वैसे ही सामने से व्यू मिलेगा, सो यू डोंट हैव टू लुक ऑन योर लेफ्ट ऑल द टाइम। और तो ये एक ज़बरदस्त नज़ारा है एयर अरेबिया और एतिहाद एयरवेज। आप जैसे कि आप देख सकते हो, तो एतिहाद एयरवेज की जो फ़्लाइट है वो लग रही है बोइंग 777, और यहाँ पर एयर अरेबिया। तो जो एविएशन एंथुजियास्ट हैं उनके लिए ये नज़ारा काफ़ी मतलब वो देखो, एतिहाद एयरवेज अभी रेडी हो रहा है टैक्सिंग के लिए। लेट्स हैव अ लुक। तो वो आप देख सकते हो, इसको कहते हैं पुश बैक। ओके, तो जो पुश बैक होता है उसमें जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होती हैं वो फ्लाइट को असिस्ट करती हैं पुश बैक के लिए और रेडी करते हैं इनके टेक ऑफ के लिए। तो जिस तरह आप देख रहे हो एतिहाद एयरवेज की एयरलाइन अभी ये पुश बैक के लिए जा रहा है, और जब ये पुश बैक कंप्लीट कर लेगा तो वो रनवे की तरफ जाएगा। जब ये रनवे की तरफ जाएगा तो उसको कहते हैं टैक्सिंग। तो एक बार वो रनवे की तरफ चला गया और टैक्सिंग मोड पर आ गया तो फिर उसके बाद सीधा टेक ऑफ। तो ये सारा कुछ जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ग्राउंड हैंडलिंग। यहाँ जो नीचे एक रिप्रेजेंटेटिव है ये ग्राउंड हैंडलिंग में काम करते हैं, और इनका काम होता है सारे ग्राउंड पर जो एयरक्राफ्ट है और इनसे रिलेटेड सारे ऑपरेशंस का ध्यान रखना और ये देखना कि सारे ऑपरेशन सही से कंप्लीट हो गए या नहीं। तो इसमें से मतलब बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कार्गो डिपार्टमेंट हो गया, लगेज डिपार्टमेंट हो गया, वो हो गया एरो ब्रिज। तो इस तरह से सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और देखिए एयर टैक्स पुश बैक अभी हो रहा है कंप्लीट। Altitude of 36,000 feet. This is to Sharjah is 2,100 kilometers with a cruising ground speed of 900 kilometers per hour. तो टैक्सिंग शुरू हो गई, पुशबैक शुरू हो गया है और कुछ ही देर में हम लोग टैक्सिंग करेंगे। सारे ब्रीफिंग भी कंप्लीट हो गए हैं, अनाउंसमेंट भी कंप्लीट हो गई हैं। तो बस देखते हैं कि दुआ होती है या नहीं होती, क्योंकि अभी तक नहीं हुई। दुआ हो रही, दुआ हो रही।
دعاء السفر. دعاء السفر. Ladies and gentlemen, before we commence with This our is flight, very beautiful. This is so beautiful. Air Arabia, hats off to you. अभी दुआ शुरू होगी और इसके सबटाइटल्स मैं आपके लिए नीचे डाल दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका कोई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, سبحان الذي سخر لنا هذا सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा وما كنا له वमा कुन्ना लहू مقرنين मुक़रिनीन وإنا إلى ربنا لمنقلبون. व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। اللهم إنا نسألك في سفرنا अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा अल-बिर्रा वत-तक़वा ومن العمل ما व मिनल अमलि मा तर्दा। اللهم هون علينا اللهم هون علينا سفرنا सफ़रना हाज़ा وعنا بعده वात्वी अन्ना बुअदा। اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة آخر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وقابة المنظر وسوء المنقلب في المال. وسوء المنقلب في المال والأهل. अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप ये चीज़ देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो एज अ मुस्लिम इन अ फ्लाइट, इट गिव्स यू अ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, एक्साइटमेंट कि ये जब आप ये अनाउंसमेंट, ये दुआ सुनते हो सफ़र की फ़्लाइट में, क्योंकि आजकल ये सुनने को ज़्यादा नहीं मिलती है। एक सऊदीया है, कुवैत है, और अभी मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एयर अरेबिया में भी दुआ पढ़ाते हैं। तो एज अ मुस्लिम, एक मुस्लिम के तौर पर ये चीज़ आपके अंदर होती है कि जब भी आप सफ़र के लिए निकलो तो दुआ पढ़कर निकलो, क्योंकि आप अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ पढ़ ली है। मैं एक और बार पढ़ लेता हूँ, शायद मैंने कोई गलती की होगी अगर दुआ में, तो फिर से उसको ठीक कर लेता हूँ। तो मेरी फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो है और मुझे आप लोग को अभी शारजाह का एयरपोर्ट भी बताना है। ये हो गया है टेक ऑफ और हम निकल चुके हैं इंडिया से बाहर। तो एक बहुत ज़बरदस्त फन फैक्ट है, एयर अरेबिया में स्क्रीन्स नहीं होती, ठीक है, और ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट नहीं है। एयर अरेबिया ने क्या किया, उन्होंने ऑन बोर्ड वाईफाई दे दिया है। ऑन बोर्ड वाईफाई से आप उनके प्री लोडेड पेज पर जाकर एंटरटेनमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे वेब सीरीज हो गई, मूवीज हो गई। तो इतना कूल है ये कि आप अपने फोन को ही ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट बना रहे हो। तो एयर अरेबिया 10 on 10 on service, on board entertainment, flight, crew, departure, everything is amazing. और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि एक दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था जब मैंने इस फ्लाइट में सफ़र की दुआ सुनी। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जो रब, जो मालिक परिंदों को हवा में तैरना सिखाता है, उसको हवा में पकड़े रखता है, उसको हवा में महफूज रखता है, वही वो रब है जो फ्लाइट्स को हवा में महफूज रखता है और उसे अपने मुकाम तक पहुंचाता है। तो जब हम पर कोई आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, और उसके टलने के बाद हम ऊपर वाले को याद करते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है जब हम सेफ ट्रैवल कर रहे हो, उससे पहले और उसके बाद भी ऊपर वाले का शुक्र किया जाए। तो हाँ, इस तरह के फ्लाइट जो प्री इंस्टॉल करते हैं अनाउंसमेंट के साथ सफ़र की दुआएं, तो ये एक रिमाइंडर है हम सब के लिए, और इस रिमाइंडर के लिए एयर अरेबिया का शुक्रिया। और अब मैं आपसे मिलूंगा शारजाह में, क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है और मुझे शारजाह के एयरपोर्ट कवर करना है। शारजाह के एयरपोर्ट को फैमिली और बेबी फ्रेंडली का खिताब मिला है, तो देखते हैं क्यों मिला है, और देखते हैं जितना टाइम हमें हैदराबाद एयरपोर्ट में चेक इन बोर्डिंग में इतना टाइम ज़ाया हुआ है, क्या उतना ही टाइम शारजाह के एयरपोर्ट में लगेगा या फिर फास्ट। तो शारजाह के एयरपोर्ट पर पहुंच के देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं शारजाह, और वक्त हो रहा है यहाँ पर सुबह के 7। तो फ़्लाइट का अगर मैं कहूँ तो फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी, और मतलब रफ पैच तो थी ही जब मतलब हम रात में पहले तो रात में सोने के लिए थोड़ा सा इशू हुआ, क्योंकि सीट की जो स्पेस है वो थोड़ी सी टाइट थी। तो अगर मैं एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली सीट ले लेता तो शायद थोड़ा बेटर फील होता, और आराम करने के लिए भी काफ़ी हद तक बेहतर होता।
तो अभी हम लोग आए हैं अराइवल्स पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है शारजा का एयरपोर्ट, ये है शारजा का एयरपोर्ट, और यहाँ पर है अराइवल्स की लाइन जहाँ पर हमें खड़े रहना होगा, और ये है स्मार्ट गेट्स, और वहाँ पर होगा स्टैंपिंग। तो मैं जाऊँगा स्टैंप, तो मैं लूँगा स्टैंपिंग, क्योंकि मुझे पसंद है जब पासपोर्ट पर स्टैंप्स लगते हैं, तो स्टैम्प कलेक्ट कलेक्ट करना का एक अलग मज़ा है। तो भीड़ काफ़ी लंबी है, देखते हैं अगर हमें कहीं पर भी चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं क्या, और क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। तो देखते हैं कि क्यों इस एयरपोर्ट को फैमिली फ्रेंडली और क्या कहते हैं उसे, बेबी फ्रेंडली का खिताब दिया गया है। यहाँ पर एक लोकल है, मैं पहले देखूंगा कि कैमरा अलाउड है क्या नहीं, उसके बाद मैं फिर उनसे पूछूंगा। तो मैंने यहाँ के लोकल से पूछा कि क्यों फैमिली फ्रेंडली और बेबी फ्रेंडली दिया गया है एयरपोर्ट को, तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट अवेयर, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली पोस्ट किया है और उसके बाद लोकल्स को नहीं पता, एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को नहीं पता कि वो, या फिर उन्होंने शायद, मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि उन्होंने मेरा सवाल नहीं समझा। खैर, तो जब आप शारजा एयरपोर्ट पर आएंगे तो सबसे पहले हमें मतलब बस के थ्रू एंटर कराया गया, क्योंकि काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेरा भी यही इरादा है कि मैं यहाँ पर सालाना मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करूँ, और उस तरह से मैं यहाँ की डेस्टिनेशन मार्केटिंग करूँ। तो इसमें मुझे साथ चाहिए होगा आप लोगों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको एयरपोर्ट के बाहर। तो हम अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़िट ले रहे हैं एयरपोर्ट से, और ये है शारजा एयरपोर्ट का एग्ज़िट। और जैसे कि आप देख सकते हो बाहर है काफ़ी डेंस विंड काफ़ी अच्छी है, और अभी हम निकलने के बाद पता करेंगे कि क्या वेदर है बाहर का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ऑफिशियली कदम रख दिया है शारजा में, और आप सबका इस्तकबाल, आप सबका वेलकम शारजा में। रब्बी यस्सिरली मुदखल सिद्दीक़ व अखरिजनी मुखरज सिद्दीक़ वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये दुआ है 60 सालों की, जब उन्होंने कहा में दाखिल किया, और जब मैं नए मुकाम पर आया हूँ तो मैं भी अल्लाह से वही दुआ करता हूँ। और ये है शारजा का एयरपोर्ट, और खुशामदीद मरहबा आप सबका शारजा में। अब हम आ गए हैं फाइनली, और मेरे, अगर मैं आपको सफ़र के बारे में कहूँ तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा एयर अरेबिया के साथ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यूएई का फ्लैग। तो काफ़ी देर ठहरने के बाद, क्योंकि लाइन, अगर आप स्मार्ट गेट से जाते हो तो आप क्विकली बाहर निकल सकते हो, एग्जिट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टैम्प चाहिए तो लाइन उससे भी लंबी होगी। तो घंटों भर ठहरने के बाद लगभग पूरा एग्जिट करने में मुझे 1.5 घंटे के आसपास लग गया, लेकिन इट वाज वर्थ इट, क्योंकि मुझे स्मार्ट गेट से बाहर नहीं निकलना था। तो फिर मैंने इमिग्रेशन फिजिकल इमिग्रेशन किया और मुझे स्टैम्प मिला, और उसके साथ साथ हमें मिला है फ्री सिम कार्ड एतिसलात का। तो विन विन सिचुएशन, एक अच्छा डिसीजन था। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है लाइन टैक्सी की, और जिस तरह अभी आप देखेंगे कि वो चल रहा है शारजा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन। तो आगे आने वाले दिनों में शारजा में अराइवल और डिपार्चर्स काफी स्विफ्ट और क्विक होंगे, क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हो रहा है। तो जो लोग शारजा आएंगे आने वाले सालों में, तो उनको काफ़ी सहूलतें देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो बस यही था हमारा गुलबर्गा टू शारजा तक का सफ़र। और आपने देखा एक्सेसिबिलिटी, जो हमने डिस्कस किया था हमारे इंट्रो वाले वीडियो में, कि किस तरह ट्रांसपोर्टेशन हमने लिया गुलबर्गा से, और फिर हम पहुंचे हैदराबाद, हैदराबाद से फ्लाइट लिया और हम पहुंचे शारजा, और फिर अभी शारजा में हम लोग टैक्सी लेंगे और जाएंगे जहां पर मेरा अकोमोडेशन है। और इसके बाद मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, और फिर आपको बताऊंगा और भी बहुत कुछ जो शारजा ऑफर करता है। तो चलो, मिलता हूँ आप सबसे अगले एपिसोड में।